वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार शाहरुख खान। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये दूसरे स्टार से टकराते हैं। अब शाहरुख साहब, ये जो मोहब्बतें में टकराव था अमिताभ बच्चन से, मैंने सुना कि बाद में वो असली जिंदगी में भी टकराव बन गया। नहीं सर, मैं कहाँ पे, मैं तो टकराऊँ तो पेट पे जाके सिर लगेगा मेरा, तो इतने लंबे हैं वो, कहाँ पहुँच भी नहीं सकता वहाँ तक तो मैं। और कोई टकराव नहीं था। कभी कभार क्या होता है, और ये सच बात है, कभी कभार रिश्ते हमारे खट्टे हो जाते हैं, खटास पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग कान के कच्चे हो जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, इनसिक्योर हैं, तो ऊपर नीचे इधर की बात उधर की बात कहीं लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो कभी कभार एक ऑडिटी हो जाती है एक्चुअली उन लोगों में जिनमें थोड़ी आंख की शर्म है। मैं सच बताऊं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फ़ोन उठा के बोल देते हैं, भाई क्या यार ये मैंने पढ़ा यार, तूने कैसे बोल दिया यार, ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा होता है। बट आई थिंक अमित जी बहुत ही सुलझे हुए जेंटलमैन हैं और पढ़े लिखे, बहुत अच्छे हैं। मतलब इज़ एन आइकॉन एंड फॉर मी समवन आई लुक अप टू ह्यूजली फ्रॉम चाइल्डहुड। और मैं भी थोड़ा सा आंख की शर्म वाला हूँ, तो कहीं पर एक दो बातें कहीं बड़ी लिखी गई हुआ, हम दोनों ने शायद ये नहीं किया कि फ़ोन उठा के, मेरी हैसियत नहीं थी, उनकी शायद ही जस्ट थॉट कि यार चलो रहने दो भी, क्या अगर लिखा भी गया तो। सो कहीं ना कहीं पे उस चक्कर के अंदर 1-2 महीने के लिए थोड़ी तकलीफ हो गई थी मीडिया वाइज। बट फिर एक दिन हम मिले और घर में हम कोई एक पार्टी पे या कोई एक फंक्शन के अंदर उनकी फिल्म देखने गया, मैं ब्लैक, तो बातचीत हुई, गले लगाया, तो सारा गिले शिकवे खत्म हो गए। देखिए, उस समय पूरी मैगजीन्स में कवर स्टोरीज आ गई थी। ये देखिए, शहनशाह वर्सेस बादशाह। अरे क्या ये दूसरे टीवी चैनल्स की मैगजीन दिखा रहे हैं आप मुझको। और उन्होंने लिखा कि चूंकि शाहरुख खान सोनिया गांधी के करीब हैं और अमिताभ बच्चन उनसे नाराज रहते हैं, तो इन दोनों में टकराव हो रहा है। ये इन्होंने लिखा? ये इन्होंने लिखा है। ये यार ये फिर उन्होंने ये भी लिखा कि शाहरुख खान मुकेश अंबानी के दोस्त हैं, अमिताभ बच्चन अनिल अंबानी के दोस्त हैं, तो दोनों आपस में। इन्होंने ये भी लिखा कि बहुत लंबा चौड़ा लिखा है इन्होंने। हाँ, शाहरुख खान ने कौन बनेगा करोड़पति किया जैसा अमित जी ने किया था, तो टकराव है। और डॉन भी की थी मैंने, वो भूल गया लिखना। डॉन भी की थी मैंने। डॉन उस वक्त आई नहीं थी। अच्छा, उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन मैं भी काफ़ी बदतमीज हूँ, छोड़ा नहीं मैंने, वो भी करी दी। मैंने लिखा नहीं तो क्या हुआ, कर तो दूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सचमुच, मतलब जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वो जो कभी खुशी गम में जो आंखों में बगावत थी, विद्रोह था, वो असली जिंदगी में था कि इस शहंशाह को हटा के मुझे बादशाह बनना है। पूरे और कुछ लिखा है कि मैं बोलना शुरू करूँ? आप बोलिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई थिंक थोड़ा सा लोगों को अच्छा भी लगता है कि स्टार लोगों के बीच में बातचीत हो, कभी फिल्म करें, गॉसिप, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हेडलाइन, उससे कभी कभी बात बढ़ जाती है। अब इतनी बड़ी मैगजीन के कवर पे आया है जिसको हम हमेशा सच ही मानते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उस बात के अंदर कुछ सच्चाई ज़रूर रही होगी इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल वर टॉकिंग। बट पर्सनली कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, जब हमारी बातचीत हुई उसके बाद, मैं तो वैसे ही जैसा उनकी इज्जत करता हूँ, मैं कहा सर कैसे हैं आप, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि भाई सब ठीक है, तुम कैसे हो, तो बस वो, तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा ऐसा, अरे यार छोड़ना यार, ये सब तो होता रहेगा, इधर आओ। एंड वी जस्ट हग्ड ईच अदर, आई टच हिज फीट एंड आई सेड, इफ आई हैव सेड इन मिस्टेक हियरिंग थिंग्स लाइक दिस, आई एम रियली सॉरी। इसे नहीं यार, कोई सॉरी वॉरी का नहीं है, तो होता रहेगा, फिल्म इंडस्ट्री में है, फेमस है हम लोग, तो लोग लिखते ही रहेंगे, कोई बात नहीं। सो आई थिंक इट जस्ट मेंट दैट वन डे ऑफ टॉक। और उसके बाद हमने फिर काम भी किया है टेलीविज़न पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ उनका केबीसी के ऊपर मैं जो उनकी राइटफुल कुर्सी है, जो मैं आप कह रहे हैं छीन ली थी मैंने, तो मैं चला गया उस शो पे और मैंने शो भी किया है दूसरी साइड बैठ के, और कोई कोशिश नहीं की इस बार छीनने की मैंने। और हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं। अभी मेरी चोट लगी तो घर आए बेचारे, वो 4 घंटा बैठे, बातचीत की, रात को आए, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट मी। सो देयर इज़ नो खटास और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि उनके और आपके दोनों फैंस हैं, वो खुश होंगे ये जान करके। लेकिन आपने उनके दोस्त अमर सिंह हैं, उनके बारे में स्टेज पे खड़े होकर कह दिया था कि आपकी आंखों में मुझे दरिंदगी नजर आती है। मेरा यार, मैं मजाक कर रहा था। मेरा ना कभी कभी जो मजाक है वो लोग समझते नहीं। उस वक्त तो वो भी हंसे थे, अब मैं कह सकता हूँ हम ऐसे मजाक, ऐसा मैं एक शो कर रहा था, उसमें हमारे साथ एक लेडीज़ थी जो बिकिनी पहनी हुई थी, और मैं ऐसा कुछ एक आई डोंट नो क्या आइटम में जोक कर रहा था, तो सामने ही बैठे हुए थे, और मैं तो दोस्त समझ के, क्योंकि मेरे दोस्त ही हैं वो,
वो भी घर आते हैं, हम बैठ के बातचीत करते हैं, बहुत जोक करते हैं। शायद पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए था, तो मैंने उनको ऐसे देखा तो वो ऐसा करके देख रहे थे, वो मुझको ही देख रहे थे, लेकिन मैंने जोक में ऐसा कह दिया था कि सर इनको देख के आपकी आंखों में मुझे थोड़ी सी, उस वक्त वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैंने शायद दरिंदगी कह दिया। और एक दो बातें और भी हो गई थी उसके बाद, कुछ उन्होंने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, लेकिन अभी सब कुछ सुलझ गया है। तो अब मुझे बताने की जरूरत अगर ना बताएं तो सुलझा रहेगा, बता देंगे तो फिर शुरू हो जाएगा। ये जब सुलझ गया तो आमिर खान से झगड़ा शुरू हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आमिर ने क्या कहा। आमिर ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ साल से मैंने गौर किया कि शाहरुख लगातार मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं, और इसके बाद मैंने शाहरुख को जवाब देना शुरू किया और शाहरुख इसका बुरा मान गए। नहीं, मैंने तो कोई बुरा माना ही नहीं। मैं तो ये माना कि यार वो जवाब इतने अच्छे नहीं थे जितने मेरे थे। मैं तो क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम थी मुझे। नहीं, बट यू नो या इट हैपेंड। एक दो जगह एक्चुअली ये जो अवार्ड फंक्शंस में मैं जब जोक करता हूँ, मुझे लगा कि नॉर्मली मैं अमूमन लोगों को बोल देता हूँ, जो भी स्टार्स हैं, विनोद चोपड़ा थे, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ही बोलता हूँ, विद्या बालन, कई बारी मैंने किया है और बोल के किया है कि मैं ऐसा बोलूँगा आपके बारे में, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो मैं 99% लोगों से बोल देता हूँ पहले ही, और अगर कहीं लगे मुझे खलल हो रहा है तो मैं नहीं करूँगा। मैं बहुत अब ये तो अवार्ड फंक्शन में जाती भी नहीं है। तभी तो प्रॉब्लम हो गई। अगर आया करते होते तो पूछ लेता, वो आए नहीं थे वो, तो मैंने कहा आते ही नहीं, इनको पता नहीं चलेगा, बोल दो। मुझे, मैं मजाक कर सकता हूँ, दोस्त है मेरे, मुझे क्या पता था कि आते नहीं है, देखते हैं तो टीवी पे देख लेते हैं उसको। तो एक दो जगह मैंने कह दिया और मुझे ऐसा लगा कि इट विल बी टेकन एज अ जोक। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है, और मुझ पर कोई अगर ऐसा जोक कसे तो मैं आई टेक इट। मुझे कॉमेडी शोज वगैरह अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने जब ये जोक कसा कि मैंने एक कुत्ता पाला है जिसका नाम शाहरुख है, हाँ, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा था जोक, मुझे लगा नहीं, मुझे इतना फनी लगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा ऐसा सुन के थोड़ा कुत्ता टाइप हो गया मैं यार एक बार तो काट ही लो, ऐसी बात कर रहे हैं तो। और इसलिए आपने काफी कुछ कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसके बाद। नहीं, एक बार उन्होंने देखिए, आप ऐसे मत कहिए, आपने जो कहा वो भी मेरे पास में है। ये पहले कहा होगा साहब। नहीं, जब आमिर ने कई बातें आपके बारे में कह दी तो आपने कहा कि मैं शहर से बाहर था, जब मैं शहर में नहीं था, और जब शेर जंगल से बाहर होता है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। समटाइम्स आई फील कुछ ज्यादा बोल दिया। अब मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन बोलता है। ये उनके बारे में नहीं बोला होगा। नहीं, ये मैंने उनके बारे में नहीं बोला था, ये मैंने किसी और के बारे में बोला था। लेकिन वो आपको अगर पता नहीं है तो बताऊंगा नहीं मैं उसके बारे में। बट हाँ, मैंने बोला था, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था। मैं कई बार जाता है ऐसा, मैं चले जाता हूँ थोड़े दिन के लिए ना आउटडोर, ये बड़ा चक्कर है, आउटडोर की पिक्चर इसलिए करता नहीं हूँ मैं। पीछे 2-4 दिन के लिए बाहर निकलो ना तो लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं, तो मैं, सही बात भी है ना अभी तो। और फिर इसी से बातें निकलती हैं, फिर कहते हैं कि चूंकि आमिर ने 6 पैक एब्स बनाए तो शाहरुख ने भी अपनी फिर बॉडी बनाई। मेरे तो पहले थे यार, बता दो इनको। ऐसा तो नहीं, मेरे तो 1-1.5 साल पहले थे, मेरे तो दर्द डिस्को में ही आ गए थे। आमिर के बारे में आपने जो कुछ कहा वो मजाक था, और उन्होंने जो मजाक किया वो आपको पसंद नहीं आया। नहीं, फिर एक दिन नहीं, एक बड़े स्वीट बात मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली इस बारे में, ये सीरियसली बोलना चाहूँगा कि जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने भी इस हिसाब से नहीं कही थी जिस हिसाब से वो सब टीवी वगैरह पे आ गई। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया, बड़ी सच्ची बात है, मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक नया घर लिया था पंचगनी में शायद, और वहाँ के जो केयर टेकर थे उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख ही रखा हुआ था। उन्होंने नहीं रखा था, प्यार से, वो मेरे फैन थे। ऐसा भी झेलना पड़ता है सुपरस्टार्स को कि यार हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, बेटी हो गई, कुत्ते का नाम रख देते हैं शाहरुख यार, बहुत प्यार है उससे। तो उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शायद शाहरुख या ऐसा कुछ रखा हुआ था। तो आमिर ने जब वो घर लिया तो वो विरासत में आया, वो जो कुत्ता था, जो डॉग थे जिसका नाम शाहरुख था। तो उन्होंने ऐसा कहीं बोला कि यार मेरे साथ बैठा हुआ ये स्वीट सा शाहरुख और मैं इसको किस कर रहा हूँ या बिस्किट खिला रहा हूँ। नहीं, उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ और शाहरुख मेरे पाँव चाट रहा है, मैं उसे बिस्किट फेंक रहा हूँ, हाँ। और वो और मेरे पैर चाट रहा है।
अब क्या करूं, बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं मुझको। बट एक्चुअली फिर वो मेरे घर आए और बहुत स्वीटली उन्होंने कहा कि यार ये मुझे लगता है जो मैंने बात इवन मजाक में भी कही हो, डबल मीनिंग भी हो, या इसका मायने गलत हो गया हो, ये उनका बड़प्पन है कि मुझे लगता है यार कि तेरे बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, तो मैं तुमसे तो बाद में माफ़ी मांगूंगा या सॉरी कहूँगा या सॉर्ट आउट करूँगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू आर्यन एंड सुहाना एंड एक्सप्लेन टू दैम दैट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड आई वुड हैव नॉट सेड इट, एंड इवन इफ आई डिड इट, ये निकल गया, मेरे इसके मायने नहीं थे एंड आई डिडंट मीन इट। तो वो उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाया और वो बात वहीं रिजॉल्व हो गई थी, घर खुद आए थे वो। तो ये दो लोगों से तो आपने बता दे रिजॉल्व हो गया? नहीं, थोड़ा रिजॉल्व नहीं हुआ। बिस्किट मैं अब नहीं खाता हूँ, बिस्किट खाने छोड़ दिए मैंने उसके बाद। लेकिन ये जो 16 जुलाई 2008 को सलमान से जो तकरार हुई, ये शायद अभी तक नहीं सुलझी है। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, ये दो चार जगहों पे कभी कभी जो बातें होती है ना, प्यार जो आदमियों लोगों में प्यार होता है, तकरार उन्हीं में होता है। और हमारा बहुत गहरा रिश्ता था। हम जब शुरुआत में, मैं हमेशा ये बोलता हूँ और मैं ज़िंदगी भर यही बात कहता रहूँगा। मैंने इस शो पे शायद पहली बार, बहुत साल हो गए इसलिए अब कह रहा हूँ, उनकी जो फैमिली है, सलीम अंकल, सलमा आंटी, एवरीवन, उनके जो भाई हैं, उनके जो भाइयों की बीवियाँ हैं, उनकी बहनें, सब बहुत इज़्ज़त और प्यार है, बहुत दोस्ती है हमारी। लेकिन एक कई बारी मर्दों में एक बात हो जाती है, एक वो मर्दों में एक झड़प हो जाती है कि क्या यार तू यार छोड़ना, यार क्या छोड़ना। उस लेवल पे हमारा एक किस्सा है और कहीं ना कहीं पर उसको हम रिजॉल्व कर सकते थे। दोस्त हमारे बेचारे आमिर ने भी आके कोशिश की, सब लोगों ने, और फैमिली वाले हमारे भी उनके घर आते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं। आपस में हम दोनों ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि इतना वक्फा निकल गया कि हम दोनों ऐसी ऐसी जगहों पे चले गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मुझे उसकी ज़िंदगी में खुशी है, वो अच्छा रहे, उसे भी ऐसा लगता है मेरे बारे में, और अच्छी बातें ही सोचते हैं हम। ना कभी आप कभी उनसे मिल लें या प्राइवेट में भी बात करें तो कभी ना उनके मुंह से कोई लफ्ज़ ऐसा निकलेगा मेरे लिए बुरा, ना मेरे मुंह से उनके लिए कभी लफ्ज़ निकलेगा बुरा। और हाल ही में हम एक इफ्तार पार्टी पे मिले थे एंड आई थिंक एज जेंटलमैन एंड एज पीपल हु लव्ड ईच अदर लेकिन हैव मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स, इट वाज वेरी ग्रेशियस एंड लविंग एंड रिस्पेक्टेबल ऑफ हिम टू टर्न अराउंड एंड से हेलो एट अ मौका जो ईद का है, इफ्तारी का है, जो रोज़ों का मौका है, बड़ा हमारे लिए पुरमसरत होता है। तो उस वक्त उन्होंने किया, तो उसकी बहुत ग्रेशियसनेस और अच्छाई है। बट बियॉन्ड दैट अब वो ऐसे होता है, लड़कों में रहती है झगड़ थोड़े दिन के लिए, तो अभी है, अभी हम कुछ बात ही नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कभी ना बुरा सोचते हैं, ना सोचेंगे, ना कभी सोचा है। ये सच्ची बात है, हमारा बहुत उस लेवल पे बहुत प्यार है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जब भी आप किसी इवेंट में होते थे तो उनका मजाक उड़ाना नहीं भूलते थे। नॉट रियली। कभी सैफ के साथ आपने मजाक किया, कभी आप और रणबीर ने किया? नहीं, वो हमारा थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, हम दोनों ही करते हैं। वो हमारी है एक मर्दों वाली बात, वो कर लेते हैं हम, वो झेल भी लेते हैं, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती है, बिकॉज हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर है, उतना हम दोनों को मालूम है, हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई बदअखलाकी या बदतमीजी नहीं है, मुझे नहीं लगता, ना उसको लगता है, ये मुझे मालूम है। तो आपको बता ही दीजिए ना कौन से वाले हैं, इतना आप तड़प रहे हो तो यार। जो एक सैफ अली खान के साथ था जिसमें आपने दबंग का मजाक उड़ाया था, एक प्रियंका चोपड़ा के साथ मिलके बॉडीगार्ड का आपने मजाक उड़ाया था। नहीं, वो जो 5 सुपरहिट फिल्में हैं, प्लीज़ वो सारे दोनों वो जी वाला था अवार्ड फंक्शन और दूसरा फिल्म फेयर था, उसमें 5 जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, जो जीतने वाली हैं, जो बेस्ट फिल्में हैं साल की, उनका हम स्पूफ बनाते हैं। तो उसके दौरान हमने किया होगा, लेकिन इंडिविजुअली नहीं किया था। उसमें बाकी भी मैंने रोहित की पिक्चर का भी बनाया था, उसमें सिंघम भी थी नॉमिनेटेड उस साल, दबंग थी, और सैफ के साथ भी जो 4 बॉडीगार्ड या कुछ होगी, तो उनका हम एक स्पूफ बनाते हैं। तो वो जेनेरिक था, वो स्पेसिफिक नहीं था। नहीं, लेकिन अब जब तकरार चल रही हो और फिर मजाक उड़ाएं तो कुछ ज्यादा चुभती है। ऐसा भी लोग कहेंगे कि यार देखो 5 फिल्में थी, इन्होंने 4 का दिखाया, उसका दिखाया नहीं क्योंकि तकरार चल रही है इनकी, यार साला ने काट दिया इसको, ऐसा भी बोलेंगे लोग। लेकिन ये ठसक बनी रहेगी कि मैं नहीं झुकूंगा। ये एक्चुअली ना उसके बियॉन्ड जा चुकी है, ये अब ये झुकने उकने वाली बात नहीं रही है। 1-1.5 साल रही होगी कि छोड़ना यार, मैं नहीं यार, वो पहले बोले, वो बोले, ऐसा होगा। लेकिन अब हम आई थिंक इतने मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, और अपनी जगह पे। का दिन है, चेन्नई एक्सप्रेस देखने के लिए बुला लीजिए। नहीं, मतलब ईद के दिन तो मैं भी चेन्नई एक्सप्रेस नहीं देख रहा हूँ, ईद मना रहा हूँ। और बट एक्चुअली यस, मोस्ट सर्टनली, अगर हमारे घर में ईद का फंक्शन हुआ या उनके घर में ईद का फंक्शन हुआ
तो न्योता दोनों तरफ से ही आता है। हो जाएगा एक दिन कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी जगह पर हम लोग और मैच्योर हो जाएंगे। अभी काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, और सब ठीक ठाक हो जाएगा। जो उनके फैंस हैं और आपके फैंस हैं वो ये जानकर बहुत खुश होंगे। नहीं, एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली, मुझे उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, नॉट ओनली एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मैं शुरुआत में आया, एज अ स्टार, एज एन एक्टर, सीनियर है मेरा। एक और राउंड जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे आपसे पूछना था कि आप अपनी फिल्म्स में अपनी जो एक्ट्रेस होती है उसे आप खुद सेलेक्ट करते हैं या फिर आपके प्रोड्यूसर्स? मैंने आज तक तो नहीं किया, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं नया नया आया था ना सरवत, तो मुझको जब भी चांस मिला है, प्रोड्यूसर ने कहा, मुझे ऐसा लगता था कि कोई हीरोइन मना कर देगी तो काम नहीं मिलेगा। बट मुझे माधुरी जी ने, जूही ने, काजल ने, रानी ने, सब बड़ी बड़ी स्टार्स, उन सब ने हाँ कह दिया था काम का, दिव्या भारती जी। तो मेरा एक वो बन गया रूल कि मैं आज तक अपनी फिल्म के अंदर हीरोइन सजेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही चूज़ करते हैं। कभी कभार ऑफ कोर्स वो मुझे बोलते हैं हम इनके बारे में सोच रहे हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू सजेस्ट, तो मैं कहता हूँ नहीं, अगर अच्छी हैं और काम करना चाहती हैं। आज तक मेरी जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं हीरोइंस, मैंने आज तक उनको ये नहीं कहा कि यार अगली फिल्म तुम कर रहे हो, डायरेक्टर को ना पता हो। डायरेक्टर ने मुझे बोला हो तो मैं उनको मतलब बताता हूँ कि यार वो फारा जो हैं तुम्हें लेना चाहती हैं, या रोहित मुझे कह रहे थे तुमसे काम करना चाहते हैं, फ़ोन करेंगे। बट आई हैव नेवर सजेस्टेड हीरोइन। सो नाउ यू दैट यू आर अ प्रोड्यूसर, तो आपका मेरे बारे में क्या सोचना? मैंने मुझे ऐनक पहननी पड़ेगी पहले तो, दूर की। मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला सरवत कि आज तक मैंने नहीं किया है, आज के बाद मैं करना शुरू करता हूँ। इतने आपको प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी आप अपनी शूटिंग इतने अच्छे तरीके से करते हैं, और अभी तक मतलब जो छोटे बच्चे उनके दिल पे भी छाए हुए हैं, खासकर लड़कियाँ। तो सर ये आप सारी चीज़ें कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ इसी चीज़ से प्यार है कि मैं सुबह उठकर काम करना शुरू करूं। सो मुझे काम नहीं लगता, थकान नहीं होती, और मुझे खुशी होती कि छोटी छोटी लड़कियां, बड़े बड़े लड़के, अधेड़ उम्र की आंटियां मुझे पसंद करती रहें, मैं स्माइल करता रहूं, वो खुश हो जाएं। मैं कभी भी आता हूं, कहीं सड़क पे होता हूँ, तो अभी मैं आ रहा था, एक ओल्ड लेडी ने मुझे ऐसा हक किया, मेरे बेटे हो तुम, मेरे बेटे हो, मुझे बहुत खुशी होती है। और उसको पाने के लिए मुझको दिन में 10-12 घंटे काम करना पड़े तो मुझे लगता है बहुत छोटी कीमत है। सो आई वर्क फॉर द स्माइल्स ऑफ पीपल एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। सो इफ आई हैव टू वर्क रियली हार्ड in spite of any problems like you said which I may have, personal, professional or physical, I feel it is a gift that God has given me and I need to fulfill it for that one hug. कभी एक छोटी बच्ची होती है, ऐसे गले मिल के रो पड़ती है मुझको, लोग फूल देते हैं, you know, old ladies think of me as their son. मुझे लगता है it's a very small price to pay. So I keep working harder to get more hugs and more smiles. दिलीप साहब ने, दिलीप कुमार जी, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि शाहरुख मुझे इतना अच्छा लगता है, अगर मेरा बेटा होता तो शाहरुख जैसा होता। याद, और मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, सायरा जी भी। और जब भी मैं सायरा जी से मिलता हूँ तो वो मेरे बाल ऐसे यूँ हिलाती हैं, तो हमेशा मुझे अजीब सा लगता था, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा हिलाती हैं वो। सो शी सेड इफ आई हैड अ सन आई वुड डू दिस टू हिम एवरी टाइम एंड यू रिमाइंड मी ऑफ माई इफ ही हैड अ सन। तो मैं उनके बेटे की तरह ही हूँ और हमेशा जाता हूँ, एंड इट्स टू मच लव दे गिव मी। और इसलिए नहीं कि मैं एक्टिंग करता हूँ या मेरी माँ समझती थी कि मैं दिलीप साहब जैसा लगता हूँ। आई थिंक दे आर जस्ट अ वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल कपल, और मैं खुशकिस्मत हूँ। देखिए, कहाँ, जब आपने बताया मैं दिल्ली से गया 1820 साल पहले, कहाँ ऐसा सोचा था, तो वो खुशी मिलती है, एक सरोगेट फैमिली सी लगती है। तो यही जो प्यार है, मुझे लगता है इसको बढ़ाता रहूँ, और नॉट ओनली फ्रॉम पीपल, जो फिल्म इंडस्ट्री में बाहर के लोग भी मिलते हैं, इतना ही प्यार करते हैं। सो देन यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड गेट द लव बैक। शाहरुख, एक और ब्रेक हम ले लेते हैं, और इल्ज़ाम काफ़ी है मेरे पास में, फहरिस्त बड़ी लंबी मुझे है। दिख रहा है सर वो। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद शाहरुख खान पर जनता के इल्ज़ाम का सवाल आपका। करण जौहर को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई आपके करण जौहर के बारे में। मतलब आप कौन सी वाली रूमर की बात कर रहे हैं? वो रूमर जिसके बारे में कहते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो इसमें कुछ सच्चाई नहीं है? अगर होगी भी तो यहाँ थोड़ा बताऊंगा।